माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भुजगनरंजनाय यशोदानंदन भुजगनरंजनाय यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी जय राधा यम विष्णुपाद परमहंस परिवदकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद्वचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की भगवद गीता यथारूप की हिताय भूत प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 परमेश्वर का ऐश्वर्य श्लोक संख्या 20। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वा भूता आसे स्थितः अहम आदि च मध्यम च भूतानां अंत एव च अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतासे स्थितः अहम आदि स मध्यम च भूतानां अंत एव च अहम आत्मा गुडाकेश
सर्वभूताश्रय स्थितः अहमादिश मध्यम च भूतानाम् अन्त एव च अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूत आश्रय स्थितः अहमादिश मध्यम च भूतानाम् अन्त एव च अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च माता शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा अहम मैं आत्मा आत्मा गुडाकेश हे अर्जुन सर्वभूत समस्त जीव आशय स्थित हृदय में स्थित अहम मैं आदि उद्गम च भी मध्यम मध्य च भी भूतानाम समस्त जीवों का अंतः अंत एवं निश्चय ही च तथा। अनुवाद हे अर्जुन मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अज्ञान को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं उनके लिए ये समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है। अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं में सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महतत्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महतत्व नहीं होता है। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति महतत्व में प्रवेश करते हैं, वे आत्मा है। जब महाविष्णु इस प्रकृतिभूत ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृत्यादि सर्वभूत अंतर्यामी सर्वशेषी स नारायण। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृतिभूत ब्रह्मांड में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुषों अवतारों का वर्णन हुआ है। सातों तंत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। विष्णुति त्रीणि रूपाणि पुरुष अन्यो विदु। भगवान इस श्लोक में 3 स्वरूपों को प्रकट करते हैं, कारणोदक से विष्णु, सर्वोदक से विष्णु और गर्भोदक से विष्णु। महाविष्णु या कारणोदक से विष्णु का वर्णन मिलता है। ये कारण व जल भजन्ति स्म योगः।
योग निद्रा में सर्व कारण कारण भगवान विष्णु कृष्ण के कारण में वर्णन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण तथा समस्त शक्ति के अवधान है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने ऐश्वर्य का वर्णन करने के लिए जा रहे हैं। पिछले श्लोकों में अर्जुन ने भगवान के सामने एक प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव मतलब प्रार्थना किया था कि आप भौतिक जगत में अपने ऐश्वर्य को कैसे प्रकट करते हैं। ऐश्वर्य मतलब विशेष शक्ति। अथवा दूसरा अर्जुन का दृष्टिकोण था कि आप कौन कौन से जीवों में, देवताओं में, वस्तुओं में या ऋषियों में, किन में विशेष विशेष शक्ति रखी है जिसको देखने से, बात करने से आपका स्मरण हो जाए। और अर्जुन का ये प्रस्ताव इसलिए था, दो कारण से अर्जुन का प्रस्ताव था, दो कारण। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को देखने का कारण, अर्जुन के पीछे मन में दो कारण हैं क्यों देखना चाहता है। एक तो अर्जुन का कारण यह है कि आने वाले जीव जब भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य को सुनेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनके प्रति उनकी भक्ति क्या करेगी, बढ़ेगी। जब हम किसी के ऐश्वर्य को सुनते हैं तो उस व्यक्ति में हमारी श्रद्धा और समर्पण क्या होता है, बढ़ता है, समर्पण बढ़ता है हमारा। अर्थात किसी व्यक्ति की महानता के बारे में सुनते हैं कि वो इतने महान है, इतने पावरफुल है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें उसके प्रति समर्पण और श्रद्धा बढ़ती है। तो अर्जुन का एक कारण ये है, आने वाली पीढ़ियों का भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण और श्रद्धा को क्या करना, बढ़ाना। दूसरा अर्जुन एक कारण और था दूसरे एंगल से कि जब भौतिक ऐश्वर्य के अंदर जब हम कृष्ण का दर्शन करेंगे तो भगवान का स्मरण बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? हाँ, जब किसी के प्रति स्मरण बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से आसक्ति होती है। क्या होती है? हम जिसको याद करेंगे उसे आसक्त होंगे ना। ये तो साइंटिफिक है। पूरा दिन हम जिसको याद करेंगे, बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, प्रधानमंत्री है, सीएम है, पीएम है, थोड़े दिन बाद सीएम आ रहे हैं लोग अभी से उनको याद कर रहे हैं। अभी हम एक सरकारी अधिकारी से मिल रहे थे, एक पॉइंट बहुत अच्छा आया तो बोला प्रभु आजकल तो सब लोग 12 तारीख को सीएम आ रहे हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। बोला क्या देर, वो कलेक्टर ने ऑर्डर दिया है 12,000 लोग इकट्ठा होना चाहिए। कितना लोग होना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा कोई भगवान का शुद्ध भक्त आए और सरकार ऑर्डर करे कि भगवान का शुद्ध भक्त आ रहा है, 12,000 लोग ऑडियंस होना चाहिए, तो सरकार का उद्धार हो जाता कि नहीं हो जाता? आने वाले कोई फायदा होता ना, जो भी है सरकार की सिस्टम। मैं एक सोच रहा था कि जब राजा भगवान का भक्त होता है तो कितना फायदा होता है, होता ही नहीं होता है, ऑर्डर ले देता है। ये जो बुद्ध धर्म था उसका फैलावा क्यों हुआ है पता है किसी को? चीन, नेपाल, भारत में और कई देशों में इसका फैलावा क्यों हुआ है पता है आपको? राजा था और राजा ऑर्डर नहीं दिया कि हमको फॉलो करना है, और राजा स्वयं करता था, तो स्वाभाविक रूप से प्रजा करती है। तो ये एक बेनिफिट होता है। एनीवे, सरकार का नियम सरकार नियम बता रहा है। तो स्मरण,
तो सब सीएम आने के स्मरण में लगे हुए, इकट्ठा करना, ये करना, वो करना, वो तैयारी दौड़ रहे हैं ऐसे। तो स्वाभाविक रूप से जिस व्यक्ति का हम बहुत ही स्मरण करते हैं तो उनके प्रति हमारी आसक्ति जागृत होती है। और आसक्ति से क्या होता है मालूम है? आसक्ति का नेक्स्ट शब्द क्या है? प्रेम। क्या है? हाँ, ये पूरा भौतिक जगत का सिस्टम ही आध्यात्मिक जगत में लागू होता है। भौतिक जगत में आप किसी के प्रति आसक्त है मतलब प्रेम है, और बिना प्रेम के आपकी आसक्ति नहीं रहेगी। पहले आसक्ति आएगी, बाद में प्रेम आएगा। पहले प्रेम आएगा, बाद में आसक्ति, कोई ऐसा नहीं होगा। अटैचमेंट के बेस पर प्रेम उत्पन्न होता है। और अटैचमेंट कैसे होगा? स्मरण करने से। तो अर्जुन हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त कर रहा है, जिनसे हम भौतिक जगत में रहने वाले जो जीव हैं और विशेष हम लोग जो बद्ध जीव हैं, वो ऐसी ऐसी वस्तुओं को देखें और उनको देखने से हमको कृष्ण का क्या हो? स्मरण। कृष्ण का स्मरण होने का मतलब है उनके आसक्ति बढ़ाना, उनके अंदर आसक्ति बढ़ाना मतलब उनके अंदर प्रेम बढ़ाना, और उनके प्रति प्रेम बढ़ाने का मतलब है भौतिक कष्टों का शमन करना। क्या करना? हाँ, स्वाभाविक रूप से जब हम आध्यात्मिक जगत में भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त हैं तो यम यम वापि स्मरण भावम तयन तयन ते कलेवरम तम तमेवति कौन्ते सदा तद भाव भावित। मृत्यु समय हमें कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे अगर भगवान से क्या है। देखो, मृत्यु समय किसका स्मरण होता है? जिससे हम क्या है? बहुत अटैच है। क्योंकि ये शरीर जो है ये मृत्यु के समय बहुत पीड़ा देता है। अगर एक प्रगाढ़ अटैचमेंट नहीं होगा तो भगवान का याद करना भी बड़ा कठिन होगा, बड़ा कठिन होगा। हमारे विद्यानगर में ना एक माता है कृष्ण कथा देवी दासी, और शरीर त्यागने की तैयारी में है। तो आज सुबह में मिल के आया 9 बजे। 1 महीने से खाया नहीं है, कैंसर है पेट में, मुंह से खून की उल्टी हो रही है, नाक से खून की उल्टी हो रही है, अडंग है। मुझे बोला प्रभु भरूच में 1 दिन रहना है मंदिर में मरने से पहले। लेकिन अब उनके बॉडी को हिला नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति है ऐसे। और सामने सब फोटो वोटो लगाया है और ऐसे हंस। आप सोचिए 1 महीने से खाया नहीं, शरीर इतनी पीड़ा दे रहा है, फिर भी मेरे को हंस के हरे कृष्ण बोला। मतलब अपने आप को कितना तैयार कर दिया। तैयार करने मतलब कृष्ण से अटैचमेंट उत्पन्न हो गया है। नहीं तो क्या होगा, अरे भाई ये संबंधी को बुलाओ, ये संबंधी को बुलाओ, वो संबंधी को बुलाओ, अब मैं मर रही हूँ, ऐसे कहने का ऐसा होता है सीधा भगवान का स्मरण से। तो कहने का अटैचमेंट वो भगवान को स्मरण करने के लिए हमको स्मरण है वो अटैचमेंट है। अटैचमेंट से प्रेम आएगा, प्रेम से वो भगवान का स्मरण मृत्यु समय करने के लिए हमको मदद करेगा। तो अर्जुन हमारे लिए रास्ता खोल रहा है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि भौतिक जगत में आपका किन किन रूपों के अंदर स्मरण किया जाए, अर्थात किन किन वस्तुओं को देखने से पता लगे कि इसके अंदर विशेष पावर है। तो अब भगवान उत्तर दे रहे हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने प्रार्थना किया था उसका, हाँ भगवान ने कहा भगवान हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभवयुक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य क्या है, मैं एक अंश मात्र के रूप में वर्णन करूंगा। तो इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन ने उत्तर देना शुरू किया, अहम आत्मा गुडाकेश। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को किस नाम से संबोधन किया है? गुडाकेश। अर्जुन का नाम गुडाकेश क्यों पड़ा पता है? हाँ, गुडाका मीन्स निद्रा, और गुडाकेश, केश मीन्स जगदीश, जग मीन्स जगत, ईश मीन्स ईश्वर, कंट्रोलर। तो जो निद्रा के कंट्रोलर है उसको कहते हैं गुडाकेश। तो अर्जुन ने निद्रा ऊपर विजय प्राप्त किया। और निद्रा का दूसरा नाम क्या है? अज्ञान। निद्रा का दूसरा नाम क्या है? अज्ञान, इल्यूजन। क्योंकि हम सोते हैं रात को तो अपने आप को भूल जाते हैं, मतलब वो क्या हुआ? अज्ञान हुआ ना। हमको ही पता नहीं, फलाना भाई हूँ, मेरा ये ड्यूटी है, दिन में मैं ये काम किया था, कल मुझे ये काम करना है, सीएम आ रहे हैं, ये ड्यूटी करनी है, वो सब रात को भूल जाते हैं। सभी ड्यूटी सुबह उठने के बाद चलती है। रात को कोई ड्यूटी नहीं रहती है, क्योंकि हम अज्ञान के अंदर चले जा रहे हैं। ये भौतिक दृष्टिकोण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा के स्वरूप में न रहना वो क्या है? निद्रा। जब हम आत्मा के स्वरूप में रहते हैं, जब हमको पता है कि मैं आत्मा हूँ, पता है मतलब 8 से 9 हमारा लेक्चर होता है, 8:30 से 9:30 तो पता रहता है हमारा है, 8:30 से 9:30 तक पता रहता है कि हम कौन है? आत्मा है।
लेकिन समस्या ये है कि यहाँ से बाहर निकल जाते हैं ना तो बहुत सारे कार्यों का प्रेशर आ जाता है। कल मुझे ये करना है, ये फाइल करना है, सर को ये जवाब देना है, साहब को ये बताना है, इधर ये देना है, ये काम करना है, सब प्लानिंग शुरू हो जाते हैं और ये हम शरीर आत्मा भूल जाते हैं। ये हमारी समस्या है। तो जैसे ये लाइट है, जब तक इसका वायर जुड़ा हुआ है तो ये क्या देता है? प्रकाश। लेकिन ये कनेक्शन टूट गया, लाइट बुझ गई, तो हमारा ये 1 घंटा लाइट का कनेक्शन जुड़ा रहता है। 1 घंटे के बाद ये वायर डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो हमको प्रैक्टिस करना है कि ये वायर जुड़ा रहे, हम काम करते जाए, अर्जुन की तरह युद्ध करते जाए और मन में अंदर। तो ये लंबे समय से प्रैक्टिस से आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य को 2 भागों में बांटा है। एक भाग प्रभुपाद जी ने लिखा खाली गुड़ाकेश के ऊपर। तो गुड़ाकेश मतलब निद्रा पर विजय प्राप्त करना। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समझाते हैं इस श्लोक में। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश का संबोधित किया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अज्ञान को जीतने वाला। निद्रा रूपी अज्ञान, तो हमारा दुखों का कारण तो अज्ञान ही। अज्ञान के कारण व्यक्ति दुख भुगतता है ना। मैंने कई बार उदाहरण दिया, खाने के बारे में आप अज्ञानी है, उल्टा सीधा खाएंगे बीमार पड़ेंगे। व्यापार के बारे में अज्ञानी है, उल्टा सीधा कार्य करेंगे लॉस जाएगा। रास्ते के बारे में जाने के बाद आपका उल्टा सीधा रास्ता मिल गया, अज्ञानी है, पता नहीं है, भटक जाएंगे, समय बर्बाद होगा, पेट्रोल जलेगा, बहुत सारा नुकसान होगा इत्यादि। तो इस तरह हमारे आध्यात्मिक अस्तित्व के बारे में अगर हम अज्ञानी हैं तो हम क्या भुगतेंगे? दुख भुगतेंगे। किसके बारे में अज्ञानी है? हमारे अपने एग्जिस्टिंग के बारे में कि मैं हूँ कौन। अगर इसके बारे में हम अज्ञानी हैं तो हम दुख भुगते हैं। इसलिए हमारे दुखों का कारण अज्ञान है। तो यहाँ पर अर्जुन को क्या है? जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं उनके लिए ये समझना बहुत कठिन है। क्या समझना कठिन है? कि भगवान कैसे इस भौतिक जगत में आते हैं, कैसे सर्वव्यापी है भगवान, और सर्वव्यापी होते हुए भी व्यक्तित्व है भगवान का। ये सिद्धांत समझना बहुत कठिन है। एक है कि भगवान सर्वव्यापी है और सर्वव्यापी होने के बावजूद भी व्यक्तित्व है, उनका अपना व्यक्तित्व है, और वैंकुट में वो अपना कैसे विस्तार करते हैं ये समझना बहुत कठिन है। किनके लिए? जो लोग अज्ञान रूपी निद्रा में सोए हुए हैं। इसलिए हम लोग अभी थोड़े थोड़े जागे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सोए हुए, थोड़ा हम जागे हैं। इसलिए तो यहाँ आ रहे हैं ना, आ रहे नहीं, आए हैं स्वाभाविक रूप से, और जागने का प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं कर रहे, प्रयास कर रहे हैं सब लोग। अपनी क्षमता, अपनी समय, अपना सामर्थ्य, अपनी समझ के अनुसार हम सब जगने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो पूर्ण रूप से जागा हुआ है, जैसे अर्जुन जैसा व्यक्ति, तो वो व्यक्ति भगवान के ऐश्वर्यों का पूर्ण अनुभव कर सकता है। अर्जुन अनुभव कर सकता है। हमारे लिए अनुभव करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि हमारी चेतना थोड़ी डाउन है अर्जुन से, थोड़ी नहीं, काफ़ी डाउन है अर्जुन से। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है। तो आप बोलेंगे अर्जुन को भी मोह आ गया था, ये मेरे सगे संबंधी है, ये है, वो है। तो वो मोह भगवान कृष्ण की इच्छा से आया था, हमको भगवत गीता का संदेश देने के निमित्त बनाया था। उनको एक प्रसंग, एक घटना उभी किया था, एक घटना खड़ी किया था ऐसे। तो अर्जुन के लिए समझना आसान है। क्यों? क्योंकि वो निद्रा और अज्ञान से क्या है? ऊपर है। अच्छा, प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भी, संजय ने अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर पुकारा है। गुड़ाकेश परंतपा। परंतपा मतलब अपने शत्रुओं को दमन करने में सक्षम है, लेकिन थोड़े समय के लिए वो आवर्त हो गया है अज्ञान से ऐसे। और गुड़ाकेश का मतलब क्या है? कि ये भगवान कृष्ण से ज्ञान अर्जित करेगा और निद्रा और अज्ञान पर विजय प्राप्त करेगा और फिर युद्ध करेगा। इस सेंस में संजय गुड़ाकेश बोल रहे हैं। उस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अर्जुन ने किस आधार पर अज्ञान रूपी निद्रा पर विजय प्राप्त की। तो प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण की दोस्ती के कारण। किसकी दोस्ती के कारण? कृष्ण की दोस्ती के कारण। आप सूर्य की दोस्ती करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रकाश। रात्रि की दोस्ती करेंगे तो अंधकार। तो भगवत दर्शन हमारा आता है। भगवत दर्शन उस पत्रिका पे लिखा, कृष्ण सूर्य सम
माया है अंधकार, जहाँ तहाँ कृष्ण माया नो अधिकार। तो कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहाँ कृष्ण है वहाँ माया नहीं आ सकती। अब हमको चॉइस करना है कि हमको अंधकार से दोस्ती करनी है या फिर प्रकाश से। तो आप बोलेंगे भी दोस्ती तो प्रकाश से करनी है, लेकिन ये प्रकाश तो दूर है, सूर्य भी दूर है और कृष्ण भी दूर है ना। कृष्ण दूर कहाँ है? हमारे सबसे नजीक में नजीक कृष्ण बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? इस श्लोक में बैठे हैं। इस श्लोक में कहाँ है? हाँ, एकदम हृदय के पास में। हाँ, मतलब ऐसा कहा जाता है परमात्मा से और नजदीक कोई व्यक्ति नहीं हमारे, सबसे ज्यादा एकदम पड़ोसी है। वो उदाहरण दिया, दो तोते एक पत्थर पेड़ के ऊपर बैठते हैं, ग्रीन ग्रीन तोते ऐसे। और शास्त्र में बताया, इसलिए परमात्मा इतने सनिष्ठ और नजदीक होने के कारण हमारी सभी इच्छाओं को जानते हैं और जानकर इच्छाओं को क्या करते हैं? सही जानता है। दूसरे लोगों को हमारी इच्छाओं को जानने में समय लगता है, परमात्मा तुरंत जान लेते हैं और जानने के बाद कुछ इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान व्यवस्था भी करते हैं। ओके, तो अब हमारी ओर से क्या है? जो हमारे सबसे नजीक परमात्मा बैठा है उनकी ओर उन्मुख होना है। क्या होना है? तो उन्मुख होने के लिए हमारी समस्या ये है कि हमारे हृदय के अंदर अंधकार है और अंधकार के कारण परमात्मा सबसे नजदीक है, फिर भी हम देख नहीं पाते। तो अंधकार को हटाना पड़ेगा। अंधकार को हटाने का कलयुग के अंदर सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया है। इति षोडशकम नाम नाम कलि कर्मस नाशनम सर्व वेदेषु दर्शते न तरो पर उपाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है। नाम चिंतामणि उसमें कहा है पद्म, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो नाम नामीनो अभिनतवाद। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। जब हम नाम लेते हैं तो समझना वो स्वयं कृष्ण है। इस शुद्ध भाव से अगर नाम लेते हैं तो हृदय के अंदर धीरे धीरे क्या आएगा? प्रकाश। ये नाम लेने वाले लोगों का जीवन मैंने देखा है अंतिम क्षण में। आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा है व्यक्ति हंसता हुआ मरता है? कभी देखा? नहीं मरा, मैंने देखा है। देखा है? हंसते हुए मर रहे हैं। क्यों? पता है कि मैं शरीर नहीं, कौन हूं? आत्मा, और मैं कृष्ण का अंश हूं और कृष्ण जहां भी मुझे भेजेंगे मेरे लिए अच्छा होगा, वहीं मुझे भेजेंगे। उसको किसी भी प्रकार का फियर नहीं है, डर नहीं है। ज़्यादातर लोग अज्ञान में मरते हैं और अज्ञान में मरने के कारण उनको डर होता है मैं जाऊंगा कहाँ। भक्तों को डर नहीं होता है। कृष्णदास सदा बिंदास कृष्ण की भक्ति किया है। कृष्ण जहाँ भी मुझे भेजेंगे, जिस भक्त के घर भेजेंगे, वैकुंठ में भेजेंगे, मेरे लिए वो अच्छी जगह भेजेंगे और उनका जो चॉइस होगा वो मेरे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा हितैषी और शुभेच्छक इस दुनिया में और कोई नहीं है मेरा। ये भक्त को पूर्ण विश्वास होता है कि कृष्ण से ज़्यादा शुभेच्छक मेरा कोई नहीं है और मुझे वहाँ जहाँ भी मुझे जन्म देंगे मुझे स्वीकार है। तो भजन में गाते हैं, कीट जन्म हो यथा तुया दास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस। तो एक भक्त प्रार्थना करता है कि प्रभु कीट जन्म हो यथा तुया दास। अगर कीड़े के रूप में मेरा जन्म आप देना चाहते हैं तो चलेगा, लेकिन मुझे आभास होना चाहिए कि मैं आपका दास हूँ, जीव आपका अंश हूँ। बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस, लेकिन आप कृष्ण भक्ति के बाहर के मुझे जीवन देते हैं ब्रह्मा जी का, वो मुझे नहीं चाहिए। बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस, आस में मुझे वो जन्म लेने की आशा नहीं है मुझे। तो भक्त एक पूर्ण विश्वास होता है उसको कि कृष्ण मुझे जहाँ भी गति देंगे अच्छी गति देंगे, इसलिए वो मृत्यु से कभी डरता नहीं है। ये साइंस है और स्माइल के साथ। और ये कॉन्फिडेंस आता कैसे? ये कॉन्फिडेंस आता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका एक लॉजिक याद आया। लॉजिक ये है कि रात एक रास्ता है, ठीक है, वहाँ कोई घर नहीं है,
रात को जाएंगे डर लगेगा और दिन में उसी रास्ते जाएंगे डर नहीं लगेगा। क्यों ऐसा है? अंधेरा है। मृत्यु का डर क्यों लग रहा है? अंधेरा है। भविष्य का डर क्यों लगा? अंधेरा है। अंदर अंधेरा है। उसी रास्ते पर दिन में जाएंगे डर नहीं लगेगा, उसी रास्ते पर रात को जाएंगे, छोटा रास्ता है, बस खाली आधा किलोमीटर, कोई घर वर नहीं है, तो वहाँ पर डर लगेगा। उसी रास्ते दिन में जाओ, आपको बिल्कुल फीलिंग भी नहीं आएगा कि मुझे यहाँ डर है। क्यों? प्रकाश। तो हमारा हृदय है वो अंधकार से भरा हुआ है, इसलिए हमको डर है। आत्मा स्वरूप में हम सब निर्भय हैं। क्या है? निर्भय। और श्रीमद् भागवतम में एक 11वें स्कंद में श्लोक है कि हमारे हृदय में जो भय पैदा होता है वो किसके कारण होता है। हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है 11वें स्कंद में। भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं 11वें स्कंद में, भयम विद्यात अभिनिवेश स्यातः, भयम विद्यात अभिनिषेध स्यातः। भयम द्वितीय मीन्स सेकेंडरी एनर्जी, जो भगवान की सेकेंडरी एनर्जी है, उसमें जब अपने आप को हम डुबो देते हैं तो भय उत्पन्न होता है। सेकेंडरी एनर्जी कौन सी है? पहली एनर्जी कौन सी है? अतरंगा शक्ति। सेकेंडरी विद्या, द्वितीय मीन्स बहिरंगा शक्ति। ये जो जड़ जगत है वो बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है। जब हम अपने आप को इस जगत में डुबो देते हैं, मतलब जड़ पदार्थों में लीन हो जाते हैं, जैसे शरीर को जड़ पदार्थ समझना, अपने आप को जड़ पदार्थ समझना, पूरे जगत को जड़ पदार्थ समझना, चेतन तो हम समझते ही नहीं है। जैसे वैज्ञानिक बोलते हैं सब कुछ जड़ चीज़ों से है, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, ऐसे नहीं बोलते, लाइफ कम फ्रॉम मैटर, ये विज्ञान का सूत्र है। लाइफ कम फ्रॉम मैटर, मैटर में ये केमिकल से लाइफ उत्पन्न हुई है। हम प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, जीवन जीवन से आया है, मृत चीज से नहीं आया। तो अज्ञान के अंदर रहने के कारण हमको भूत, वर्तमान और भविष्य के प्रति डर उत्पन्न होता है। वही डर चला जाएगा अगर हम आत्मा ज्ञान में स्थित है। और जब हम आत्मा ज्ञान में स्थित होते हैं तो भगवान की अनंत शक्तियों का आभास होता है। किसका आभास होता है? और भगवान की अनंत शक्तियों का आभास होने के कारण हमको किसी भी प्रकार का डर, जब आपको पता लग जाता है कि आपका पिता अनंत शक्तियों का स्वामी है, फिर डर लगेगा। प्रभुपाद जी उसका उदाहरण देते थे। प्रभुपाद जी मैं छोटा था तब ट्रेन में गया और TTI टिकट, बापू है, बापू पीछे बैठे हैं, बच्चा डरता नहीं, बापू है ना, कोई डर नहीं है। ऐसे तो ऐसे ही अगर जिसका बाप बहुत शक्तिशाली है, भगवान तो अनंत शक्तिशाली है, अनंत ऐसे में है, तो ये जब रियलाइजेशन होता है तो हमको किसी प्रकार का फियर नहीं होता, भय नहीं होता है। तो भय का कारण है अज्ञान। तो हमको ये अज्ञान पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, गुड़ाकेश बनना चाहिए। जब हम वास्तविक गुड़ाकेश बनेंगे तब, अब प्रभुपाद जी कहते हैं आगे आने वाले जो ऐश्वर्यों का वर्णन करेंगे भगवान उसको समझ पाएंगे, समस्या इसमें मतलब अनुभव कर पाएंगे, जैसे अर्जुन कर रहा है। तो इसलिए गुड़ाकेश बनना जरूरी है। और गुड़ाकेश बनने का पहला स्टेप है हरे कृष्ण महामंत्र का क्या करना? जप करना। नाम लेने से हृदय के अंदर कली कलमस, कलमस में अंधकार, अंधकार का नाश होता है। अब जब अंधकार का नाश होता है तो स्वाभाविक रूप से अंधकार जाने के बाद क्या आता है? प्रकाश है। और वो जितनी मात्रा में प्रकाश आएगा उतनी मात्रा में अंधकार जाएगा। ऐसा नहीं है जितनी मात्रा में अंधकार जाएगा तो प्रकाश आएगा। सूर्य उगता है ना, उससे पहले थोड़ा थोड़ा उजाला हो जाता है। जितनी मात्रा में सूर्य आप उगाओगे उतनी मात्रा में अंधकार भगेगा। आप देख ले सुबह 5:30 बजे, 5:45 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, ऐसे धीरे 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 प्रकाश आता है तो अंधकार भाग जाता है। तो भगवान कृष्ण की उपस्थिति से ही अंधकार भागेगा। और कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, कली में भगवान नाम रूप है। तो यहाँ पर अभी तक हमने गुड़ाकेश के ऊपर चर्चा किया, आधा घंटा निकाल दिया। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूत आसे स्थित, हे अर्जुन मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। पहले सारांश दे रहे भगवान, जो बताने जा रहे उसका सारांश। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा क्या हूँ। तो पहले श्लोक में भगवान ने सारांश दे दिया कि ठीक है तुम बोल रहा है तो मैं ऐश्वर्य का वर्णन करूंगा, लेकिन बता दिया आदि मध्य अंत में हूं। कैसे? तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य के सेकंड पैराग्राफ में समझाया भगवान कैसे आदि है।
तो भगवान इस ब्रह्मांड के आत्मा है। जैसे मेरी आत्मा इस शरीर में बैठी है, इसलिए मेरा शरीर क्या है? अलाइव, जीवंत है। ऐसे ब्रह्मांड जीवंत इसलिए है, इसमें सूर्य, चंद्र, तारा, ये रोटेशन, हवा, पानी सब इसलिए चल रहा है कि परमात्मा रूप में भगवान विद्यमान है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, कण कण के अंदर परमात्मा है। तो ऐसा बताया गया श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब तक इस ब्रह्मांड के अंदर भगवान ने प्रवेश नहीं किया तब तक इस ब्रह्मांड में कोई हलचल नहीं हुई। वो एक अंड, एक इंडे के समान पड़ा रहा था कारण सागर में। ये जो ब्रह्मांड है एक अंड आकार का बन के पड़ा रहा। कब तक? जब तक भगवान ने गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश नहीं किया तब तक। दूसरा याद रखना, ये जो 24 तत्व है, कितने तत्व है? उन सभी तत्वों के अंदर जब तक भगवान ने प्रवेश नहीं किया तब तक ये तत्व एक्टिव नहीं हुए, इनएक्टिव थे। एक्टिव और इनएक्टिव को बताऊं, जैसे वायरस है, आप इनएक्टिव करते हो मतलब उसकी असर बंद हो जाती है, एक्टिव करते हो तो असर बताना शुरू कर देती है। तो ये जो भगवान ने जब तक उन परमाणुओं में, अणुओं में प्रवेश नहीं किया तब तक 24 एलिमेंट्स इनएक्टिव थे, वो क्रियाशील नहीं थे। लेकिन जैसे ही भगवान ने उसमें प्रवेश कर दिया तो प्रकृति क्या बन गई? क्रियाशील। वो सर्जन करना, विनाश, संहार इसे करना शुरू किया। तो ये साबित करता है भागवत में कि आदि वो है। दूसरा है मध्य, मध्य में टिकाना। तो ये पूरा जैसे शरीर किसके आधार पर टिकता है? आत्मा के आधार पर। ऐसे ही इसका मेंटेनेंस विष्णु करते हैं। मंदिर बनाना आसान है, घर बनाना आसान है, मेंटेनेंस बहुत आता है। ये मेंटेनेंस भारी पड़ता है। कोई लिफ्ट ले लेते हैं, कोई चीज़ लाते हैं ना, तो उसका मेंटेनेंस चार्ज होता है। आप लोग फ्लैट में रहते हैं तो हर महीने मेंटेनेंस भरना पड़ता है ना सोसाइटी पे, और ये दिन प्रतिदिन मेंटेनेंस महंगा हो रहा है। कई बार तो अभी क्या कर रहे हैं, जो फ्लैट करते हैं पूरा आजीवन मेंटेनेंस पहले से ही ले लेते हैं, बहुत बड़ी रकम लेते हैं, 3, 4, 5 लाख रुपये जो भी है। तो मेंटेनेंस विष्णु करते हैं। और उसके बारे में महाभारत के अंदर, रामायण के अंदर एक कथा है। ये जो ग्रह है ना, ये विष्णु उसको संभाल रहे हैं। विष्णु ने उसके अंदर प्रवेश किया इसलिए टिके, नहीं तो कब के गिर जाते। ये ग्रह जो सौर मंडल है वो विष्णु मेंटेन करते हैं। ये जो गुरुत्व आकर्षण में ग्रेविटी का नियम है वो विष्णु के एग्जिस्टिंग के कारण है। विष्णु एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो ग्रेविटी फेल हो जाएगी। तो वो आपको पता है ना, वो त्रिशंकु को प्रसन्न करने के लिए विश्वामित्र ने एक स्वर्ग बनाया था, पता है आपको? रामायण में कथा आती है त्रिशंकु। त्रिशंकु नाम का एक राजा था, उसको स्वर्ग जाना था। तो विश्वामित्र उसको भेज रहा था, लेकिन देवराज ऊपर इंद्र से धक्का मार रहे थे क्योंकि क्वालिफाइड नहीं था। वो ऊपर से पुश कर रहा है, ये नीचे से पुश कर रहा है, ये बेचारा ऐसे ऐसे लटक रहा था। अब हुआ क्या, विश्वामित्र को गुस्सा है, तू प्रवेश करने नहीं देता, मैं दूसरा स्वर्ग बना देता हूं। और उन्होंने बना भी दिया, क्रिएशन कर दिया। अब हुआ क्या, जितनी अपनी तपस्या का पावर था उससे स्वर्ग क्रिएशन हो गया, वहाँ अप्सरा हो गई, देवराज इंद्र आ गए अंदर, नानन गानन बगीचा आ गया, सोमरस आ गया, सब फैसिलिटी आ गई। लेकिन उस स्वर्ग में एक समस्या थी, क्या? वो स्थिर नहीं रह रहा था, वहां से गिर रहा था नीचे, नीचे आ रहा है एक गोले के रूप में। तब विश्वामित्र ने बुलाया, हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, इसको तो आप ही रोक सकते हैं। विष्णु भगवान ने, विश्वामित्र क्या हुआ? बोला मैंने स्वर्ग बनाया लेकिन ये मेंटेन नहीं हो रहा है, ये नीचे आ रहा है, उसको अपने ग्रह मंडल के इसमें स्थित कीजिए। भगवान ने कहा डोंट एंटर ऑन माई जोन। मतलब उन्होंने वो मेंटेनेंस का जोन ले लिया। जैसे कंपनी में होता है ना, कोई मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस होता है, एयर मेंटेन करता है, ये कहता है, प्रेशर मेंटेन करता है, सब अलग अलग होते हैं। आप सब इंजीनियर है, पता है आपको। तो अनजान व्यक्ति है, वो मेंटेनेंस लेगा तो क्या होगा? जिसके पास सामर्थ्य नहीं है इलेक्ट्रिक काम करने को, वो मेंटेनेंस लेगा तो क्या होगा? गड़बड़ी करेगा। बोला डोंट एंटर माई जोन। वो उसको प्रसन्न रखने के लिए, ठीक है यार तुमने इतना मेहनत किया है और भगवान उसको निराशायित नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान उसको रोक दिया। ऐसे किया तो रुक गया। भगवान के लिए बड़ी बात नहीं उसको रोकना है।
तो उसको कहते हैं त्रिशंकु स्वर्ग। क्या कहते हैं उसको? त्रिशंकु का स्वर्ग कहते हैं उसको। एक ये है, उनको अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने बनाया था, तो रखा है। तो कहने का मतलब है परमात्मा भगवान के एंटर करने से ये जगत क्रियाशील होता है, इसलिए आदि का है यहाँ पर, मध्य इसलिए मेंटेन करते हैं, और अंत में नाश कौन करते हैं? शेषनाग के रूप में। शिव जी भी नाश करते हैं, लेकिन शिव जी को पावर कौन देते? हाँ, वो श्लोक कौन सा है? ब्रह्म संहिता का, दधि विकार विषय संयोगा नहीं सदा यते प्रगस्ति ये तो यह संभूताम अभय तथा समुपैति कार्या गोविंदमादि पुरुषम तना बजामी। तो भगवान का एक विकृत रूप है शिव जी विष्णु का, और वो पावर देते हैं शिव जी को संहार करने के लिए। तो शिव जी तांडव नृत्य करते हैं, नीचे से शेषनाग जो भगवान के सत्य अवतार है उनकी मुंह से ज्वालाएं निकलती है, दोनों के कॉम्बिनेशन से ये इसका संहार होता है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं समस्त जीवों का, मतलब इस जगत में जीवों का आदि मध्य तथा क्या हूँ? अंत हूँ इस जगत का। इसके बारे में फिर आगे कहते हैं आदित्यानाम अह विष्णु ज्योतिषनाम रवि अंशुमान मरीचिर मतुमात्मस्मि नक्षत्राणाम अहम सती। मैं आदित्य में विष्णु हूँ। आदित्य कितना है? 12। आदित्य में मैं विष्णु हूँ। वो विष्णु कौन है बताइए? आदित्य मतलब कौन? अदिति के पुत्र प्रधान। 12 पुत्र है जिसमें देवराज इंद्र इत्यादि आते हैं, वो आदित्य है। अदिति के पुत्र आदित्य, दिति के पुत्र दैत्य। आदित्य नाम अहम विष्णु, 12 आदित्य कहलाते हैं, उसमें मैं विष्णु हूँ। वो विष्णु कौन है 12 आदित्यों में? हाथ खड़ा करिए। भूल गए? वो विष्णु यहाँ आए थे बहुत साल पहले। वामनदेव, वामनदेव, सही बात। वामनदेव किसके पुत्र है? वामनदेव किसके पुत्र है? भौतिक दृष्टिकोण में अदिति के पुत्र है ना, इसलिए वो आदित्य कहते थे। कश्यप मुनि और माता अदिति, आदित्य, इसलिए वो आदित्य आते हैं। तो आदित्य 11 देवता है और 12वें कौन है? विष्णु। इसलिए क्या? मैं आदित्य विष्णु हूँ। प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, हाँ, विष्णु ज्योतिषाम रविर अंशुमान। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य लिखते हैं कि वैज्ञानिकों का कहना है कि एक ब्रह्मांड में अनेक सूर्य है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि एक ब्रह्मांड के अंदर अनेक सूर्य है, ये गलत है। एक ब्रह्मांड में कितना सूर्य है? और सूर्य के बारे में भगवान ने क्यों कहा प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूं मैं? क्यों कहा? विष्णु ज्योतिषाम, तो अजाम विष्णु ज्योतिषाम रवि रसुमान। सूर्य के अंदर एक विशेष पावर है, एक विशेष पावर। हम लोग भगवद गीता बेसिक कोर्स में एक समझे थे, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। 1 सेकंड के अंदर सूर्य के अंदर इतनी ऊर्जा उत्पन्न करने का सामर्थ्य है जो पूरे पृथ्वी पर 5 लाख साल चल सकता है। इतनी एनर्जी उत्पन्न करने की क्षमता सूर्य रखता है। क्षमता रखता नहीं, एनर्जी उत्पन्न करता है। अब हमने इसका यूटिलाइजेशन शुरू किया है किसमें? सोलार में। हम सूर्य की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे सोलार में, वो तो कुछ प्रतिशत ही है। दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि सूर्य के किरणों को कैसे कैप्चर किया जाए। सोलार में कुछ हद तक करते हैं, लेकिन वो सूर्य एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है 1 सेकंड के अंदर, ये वैज्ञानिकों का एस्टिमेट है, 5 लाख साल तक पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की एनर्जी उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी समस्या ये है कि वो एनर्जी कैप्चर करने की सिस्टम हमारे पास नहीं। अब शुरुआत किया है हमने सोलार से, थोड़ा जो भी है। आप सोचिए सूर्य अनंत काल से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता आ रहा है। आपने कभी इतिहास में सुना है कि सूर्य की एनर्जी क्या हो गई? डिम, या सूर्य ने छुट्टी गिरा दी, या पावर कट कर दिया, या फिर कुछ भी होगा, ऐसे हुआ है? यहाँ अंधेरा अभी इसलिए है कि सूर्य अमेरिका में अभी वहाँ घूम रहा है, वो ट्रॉयल कर रहा है ना।
आप सोचिए, ये सूर्य की शक्ति कहाँ से आती है? तो ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या श्लोक है यार, शुरुआत भूल गया, रामादि मूर्ति में सूर्य के बारे में श्लोक था ब्रह्म संहिता का, किसी को याद है? यक्षुरेश सविता, सविता सूर्य का नाम, सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजा यस्य संभ्रत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं सूर्य समस्त लोकों का राजा है, क्योंकि वो समस्त लोकों में क्या देता है? प्रकाश। राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजा, जिनका तेज क्या है? अशेष, अनंत काल से दे रहा है, फिर भी वो कम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एनर्जी कृष्ण से आ रही है। और कृष्ण क्या है? पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, और पूर्ण में से जितनी एनर्जी निकलती है वे भी भगवान पूर्ण रहते हैं, इसलिए सूर्य के अंदर एनर्जी कम नहीं हो रही है। आपने कभी पुराणों में, इतिहास में, दादा दादियों की स्टोरियों में ये नहीं सुना होगा कि सूर्य कभी डिम हो गया। हाँ, आपने पहली बार, लोग बोले पहली बार सुना हूँ कि बॉम्बे जैसी ट्रेन में, ये कोरोना में ट्रेन बंद रही, हमारे इतिहास में, दादा के इतिहास में हमने नहीं सुना कि बॉम्बे जैसी सिटी में ट्रेन बंद रही हो, लोकल ट्रेन, कोरोना बंद रही। लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि सूर्य डिम हो गया या अपना प्रकाश खो दिया, ऐसा नहीं हो सकता ऐसे। तो ये तेज कृष्ण से आता है, इसलिए भगवान ने कहा तेजस्वी, मतलब ज्योति शाम, जो प्रकाश देने वाले हैं उसमें मैं सूर्य हूँ। मरुतो मरुचिर मरुताम अस्मि, मरुचों के बारे में कहा है वायु, आदित्य विष्णु मरुत, मरुत मीन्स वायु। वायु 49 प्रकार के हैं। हालांकि मरुत है, ये है असुर के पुत्र, लेकिन इनकी देवताओं का पद दिया देवराज इंद्र ने। 49 प्रकार के वायु है, जैसे CNG PNG गैस अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, वेल्डिंग गैस, ये गैस, वो गैस, 49 प्रकार के वायु हैं। उन वायु के मिक्सिंग से सब गैस वैस बनता है वेराइटी का। हमारे शरीर के अंदर 10 प्रकार के अपान प्राण, 10 प्रकार के वायु शरीर में है, 1-2 बाहर है, 1-2 ऊपर है, ऐसे बहुत प्रकार के। और अलग अलग वायु से हमारी शरीर की जो संचन क्रिया है वो सब चलती है। कुछ वायु के कारण ये वायु बैलेंस नहीं रहते तो कफ वात पित्त बोलते हैं ना, वो अनबैलेंस हो जाता है। तो शरीर में हमारा वायु का बहुत बड़ा रोल है ऐसे। तो सभी प्रकार के वायु मिलके 49 प्रकार के 49 प्रकार के वायु है। ये है दीति के पुत्र, लेकिन देवराज इंद्र ने उनको देवताओं का पद दिया और ये सेवा दी, इसलिए कहा मरुतों में मैं मरीचि। मरीचि जो है ऋषि, वो मरुतों में भगवान कृष्ण का भक्त है, वो विशेष है, इसलिए उनको मरीचि रखा है। नक्षत्राणाम अहम शशि, शशि मीन्स चंद्रमा। प्रभुपा जी चंद्रमा के बारे में लिखा है। अन्य नक्षत्र भी, चूंकि भगवत गीता सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के समान है। ये तारे टिमटिमाते हैं ना, हाँ, तो वैज्ञानिक लोग सोचते हैं ये क्या है? सूर्य है अलग अलग, एक छोटा सूर्य, एक बड़ा सूर्य। नहीं, सूर्य एक है। सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है चंद्रमा में, और चंद्रमा का प्रकाश परावर्तित होता है ताराओं में। इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे चंद्रमा चमकता है सूर्य के एग्जिस्टिंग कारण, तो चंद्रमा के अंदर विशेष पावर कृष्ण का है। और चंद्रमा विशेष क्या देता है मालूम है? चंद्रमा से हमको एक शीतलता मिलती है। और दूसरा, भगवान भगवत गीता में आगे आएगा कि वनस्पतियों में जो भी टेस्ट है, सब्जियों इत्यादियों में, ये टेस्ट चंद्रमा से आता है। किससे आता है? हाँ, वनस्पतियों में जो टेस्ट है, स्वाद, वो चंद्रमा से आता है। भगवान ने 15वें अध्याय में शायद कहा है। और वो चंद्रमा के पास वो पावर है, वो कृष्ण से आता है। तो इस तरह बताते हैं कि सब कुछ अल्टीमेट कहाँ से आ रहा है? हाँ, और कृष्ण ने हमारे लिए कितनी फैसिलिटी तैयार की है। अगर सूर्य नहीं होता तो क्या होता है? नरक जैसा जीवन है। कहाँ होता नरक जैसा जीवन? कई कंट्रियों के अंदर सूर्य नहीं आता है, मतलब 6-6 महीना। अभी लंदन में दिखता है, बाकी लंदन में भी 6-6 महीना सूर्य नहीं आता है, छाया रहता है।
और लास्ट ईयर मैं किसी भक्त से बात कर रहा था, तो प्रश्न पूछ रहा था, तो मैं को कहाँ हो? बोला मैं गार्डन में घूम रहा हूँ। क्यों? बोला सूर्य प्रकाश निकला है ना, तो विटामिन लेने के लिए आया है। हाँ, बोला सूर्य निकलता ही नहीं यहाँ पर, विटामिन की गोलियाँ खाते ज़्यादातर। सूर्य से जो विटामिन देता है, भगवान ने कितना व्यवस्था किया है, सभी तत्व सूर्य के अंदर है, काफ़ी अंदर अलग अलग है जो भी है। तो भगवान ने सूर्य प्रकाश दिया है, चंद्रमा को प्रकाश दिया है, चंद्रमा के माध्यम से वनस्पतियों और सब्जियों इत्यादि में औषधि स्वाद डालने का व्यवस्था किया है। वेदानाम सामवेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्च अस्मि भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ। क्यों क्यों भगवान दूसरे वेद नहीं है, सामवेद ही क्यों है? ये प्रश्न होता है। सामवेद इसलिए है कि उसके अंदर एक विशेष स्तुतियां हैं भगवान विष्णु के लिए, जो भगवान विष्णु को प्रिय है और जिसको गाने से भक्त की आध्यात्मिक प्रगति होती है। हाँ? साम गाने वाला वेद, गाने वाला सामवेद। फिर कहा है देवानाम अस्मि वास, देव में स्वर्ग का राजा कौन हूं मैं? इंद्र। इंद्र के अंदर जो विशेष पावर है, देवताओं की रक्षा करने का सामर्थ्य, वो कहां से आता है? भगवान से आता है। देवता तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन देवताओं में देवानाम अस्मि वासवः, वासव मीन्स राजा, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, क्योंकि इंद्र के अंदर वो विशेष सामर्थ्य है जो 33 करोड़ देवताओं का क्या करता है? रक्षा करता है। इंद्रियाणाम च मन, मन छठी इंद्रिया है, पता आपको? छठी इंद्रिया मन भगवद गीता के श्लोक में कहा है, ममे वांसो जीवलोके जीव भूत सनाना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, भगवान ने मन को छठी इंद्रिय कहा है। क्यों? क्योंकि ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय है, इनका बॉस कौन है? मन है। इनका संचालन मन करता है। तो भगवान ने ये 6 इंद्रियों में से कान क्यों नहीं कहा, आंख क्यों नहीं कहा, नाक क्यों नहीं कहा, मन ही क्यों कहा? इसका क्या कारण है पता है? प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में, क्योंकि मन को वश में करना बड़ा कठिन है। हम बैठे तो यहाँ पर है, लेक्चर यहाँ पर चल रहे हैं, मन कहीं पर ट्रोयल कर रहा है, अभी किसी का दहेज कर रहा है, कल जाके क्या कर रहा है, बॉस ने ये काम दिया है, ये तो कल करना पड़ेगा। कहीं किसी का दुबई दौड़ रहा है, किसी का बॉम्बे में दौड़ रहा है, किसी घर में दौड़ रहा है, कई जगह मन ट्रोयल कर रहा है, वो घूम रहा है समस्याओं को लेकर। मन को बड़ा वश में करना कठिन है। और मन को वश में करने का आभास कब होता है कि मन बहुत चंचल है? जब हम जप करते हैं ना, सब लोग यही प्रश्न पूछते हैं, तो मैं जप तो करता हूँ, मुंह से बोलता हूँ, लेकिन मन घूमता रहता है, उसका क्या करूँ? तो ये आपका प्रश्न नहीं है, सभी का प्रश्न है। ये घर घर की कहानी है, ये घर घर की समस्या है। जैसे सासू बहू का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, ये घर घर की कहानी है आजकल। ऐसे ही मन वश में नहीं होता, ये घर घर की कहानी है। घर घर की मतलब सभी जीवों के साथ, हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो इसको वश में करना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तेरे को रियल महाबाहु तभी कहूँगा जब तुम किसको वश करेगा? इन लोगों को मारना वो बड़ी बात नहीं है, वो तो समझ लो तेरे का फिजिकल स्ट्रेंथ है, लेकिन तुम इस फिजिकल स्ट्रेंथ से जब मन को वश में करेगा, तब मैं कहूँगा हे महाबाहु। महाबाहु मीन्स बलवान भुजाओं वाला, ऐसे कहूँगा। तो कहने का मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। और अर्जुन ने कहा था, किसने कहा था? अर्जुन ने कहा, क्या कहा? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलोदृढ़म वायोर निग्रह सुदुष्करम। अर्जुन ने कहा मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ। किसको? मन को कंट्रोल करना कठिन है। क्यों? एक तो चंचल है, एक हठीला है और एक बलवान है। मन के 3 लक्षण बताए भगवत गीता में 6वें अध्याय में। कितने लक्षण बताए? हठीला, एक बार मन हट पकड़ लेता है। और मन का हट कहाँ पर व्यक्त होता है? बच्चे में व्यक्त होता है। मालूम है? बच्चा एक बार हट पकड़ लेता है, चाहिए नहीं चाहिए, बोलो बच्चा बेचारा मन का पूरा दास बन गया है, उसका मन व्यक्त होता है वहाँ पर। मन हठीला है, बलवान है, आसानी से कंट्रोल आने वाली है। हठीला, बलवान, उच्छृंखल, उच्छृंखल मीन्स चंचल,
चंचल है। अभी ये अच्छा लगा 5 मिनट, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा लगा, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। कई बार बोले अरे तेरा मन तो बदलता रहता है, अब बदलेगा नहीं तो क्या करेगा, इसका स्वभाव ही ऐसा है। ऐसा होता है। तो बलवान, हठीला और चंचल है। इसको अर्जुन कहते हैं मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, मैं दीवार खड़ी कर दूंगा, वायु को रोक दूंगा। और अर्जुन के तो वो सामर्थ्य था, दीवार खड़ा कर दे, हवा कहाँ जाएगी, लेकिन मन को वश करना कठिन है। लेकिन भगवान ने कहा अभ्यासेन वैराग्येन कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य से मन कंट्रोल होगा। और मन को कंट्रोल करने के लिए महामंत्र है। महामंत्र का मतलब है मन को तारने वाला महामंत्र, मन को तारने वाला महामंत्र। इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा मन में मैं इंद्रिय हूँ तथा समस्त जीवन में जीवनी शक्ति, चेतना, ये हमारी चेतना है ना, इस शरीर के अंदर आत्मा के साथ, ये कृष्ण के कारण एग्जिस्टिंग करती है, ये उसका अस्तित्व कृष्ण के कारण है। कृष्ण है चेतना के रूप में, तभी हम लोग जीवंत हैं। आत्मा की चेतना, आत्मा स्वाभाविक रूप से कृष्ण का अंश है और कृष्ण के अंदर चेतना है, इसलिए आत्मा के अंदर चेतना है। तो इसलिए कहते हैं समस्त जीवों में जीवन शक्ति, मतलब चेतना में है। जीव के अंदर एक जीव का लक्षण है चेतना, और चेतना कृष्ण है और हम कृष्ण के अंश हैं। इसलिए रुद्राणाम चंकर्षास्मि विदेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावक्षास्मि मेरु शिखिणामम। अब याद रखना, इन श्लोकों को उल्टे तरीके से भी समझ सकते हैं हम लोग। भाई शिव जी की भक्ति करने में क्या समस्या है, क्यों? अरे भाई भगवान ने 10.23 में कहा है रुद्राणाम संकर्षास्मि, मैं रुद्रों में शिव हूं। शिव जी की भक्ति करो, मेरी भक्ति करो, एक ही है, दोनों कृष्ण और शिव जी एक ही है। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं मैं रुद्राणाम संकर्षास्मि, अस्मि मैं हूँ। तो क्या समस्या है? तो हम कृष्ण की भक्ति करने क्यों कहते हैं, क्यों शिव जी की भक्ति मना करते हैं? हालांकि कृष्ण कहते हैं मैं रुद्रों में शिव हूँ, तो क्या समस्या है? तो याद रखना चाहिए भगवान यहाँ अपने विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। किसका वर्णन कर रहे हैं? मतलब उस विभूतियों में विशेष पावर दिया गया है, उस सेंस में वो पावर उससे अभिन्न है। जैसे सरकार और सरकारी अधिकारी, सरकारी अधिकारी के पास एक पावर होता है, लेकिन वो पावर वास्तव में किसका है? इसलिए वो सरकार से अभिन्न माना जाता है। क्या माना जाता है? अभिन्न। वो सरकार का प्रतिनिधि, लेकिन वो स्वयं सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी उसके सही में पावर रहता है। कलेक्टर के सही में पावर रहता है ना, सरकार की ओर से ऑर्डर दिया है, कोई उसका आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकता है, सरकार का ऑर्डर है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सरकार तो स्वयं नहीं आई ऑर्डर देने के लिए, वो तो व्यक्ति ने दिया है। तो ऐसे ही भगवान सरकार के समान है, शिव जी वो सरकार के प्रतिनिधि के समान है, जिसको पावर दिया है। तो एक दृष्टिकोण से दोनों एक है और एक दृष्टिकोण से एक नहीं। वो व्यक्ति सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी उनका सरकार के जितना ही उसके पास पावर है। ऐसे तो शिव जी के पास जो शक्ति है वो कृष्ण जाती है। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, मतलब इस सेंस में कि रुद्र के पास ये जगत को डिस्ट्रॉय करने का पावर है, वो मुझसे आता है, इस सेंस में। यक्षों तथा राक्षसों में मैं संपत्ति का देव कुबेर हूँ। कुबेर इतने पावरफुल क्यों है, शक्तिशाली क्यों है, पता है आपको? यहां पर कुबेर को ही भगवान का प्रतिनिधि माना गया। क्यों क्यों माना गया? दूसरे किसी देवता को क्यों नहीं माना गया? कुबेर का भाई रावण तो था, वो कुबेर का भाई था, तो ऐसा नहीं कहा कि संपत्ति के देवों में उसके पास तो बहुत संपत्ति थी, रावण के पास सोने की लंका थी पूरी। हाँ, ये कुबेर जी की ऑफिस वही थी ना, लंका ही थी पहले, वो उसने ले लिया। तो भगवान ने क्यों नहीं कहा कि संपत्ति का देव तो मैं रावण, कुबेर का नाम क्यों लिया? किसी को बताए कुबेर का नाम भगवान ने क्यों लिया है? वो इसलिए लिया है कि कुबेर जी ने सामने से तपस्या किया और कहा कि इस ब्रह्मांड के सर्जन में मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? सेवा, मुझे कुछ सेवा दीजिए। तो ब्रह्मा जी आए, बेटा एक लोकपाल कम पड़ रहा था, लोकपाल 8 लोकपाल है 8 दिशाओं में, एक लोकपाल कम पड़ रहा था। तो सामने से बोला है, विष्णु को प्रसन्न करने की सेवा कर रहा है,
इसलिए मैं आज तेरे को कुबेर भंडारी बना देता हूँ। लोग कुबेर भंडारी जाते हैं, मंगत मानते हैं वहाँ पर, लेकिन कुबेर जी की कृपा होती नहीं है। जो भी है, तो कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष है और वो विशेष करके भगवान विष्णु के क्या है, भक्त है, वो विशेषता है। कुबेर जी की कथा आती है, वहाँ पर ध्रुव महाराज ने यक्षों को मारा था। यक्ष कौन है बताए? कुबेर जी के फॉलोअर्स है। कुबेर जी के जो अनुयायी उसको यक्ष कहते हैं। ऐसे तो वहाँ पर ध्रुव महाराज जब यक्षों का वध करते हैं तो वहाँ पर कुबेर जी आते हैं आशीर्वाद देने के लिए, लड़ने के लिए नहीं आते। बेटा युद्ध बंद कर दे, मेरी विनती है। तो विष्णु का भक्त है, कुबेर जी स्वयं भगवान के भक्त है, इसलिए उन्होंने ध्रुव महाराज को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया। समझना, वसुदेव में अग्नि हूँ। अग्नि एक तेज तत्व है, क्या है, पूरे जगत को जलाकर क्या कर देती है, भस्म। उसके अंदर जलाने का सामर्थ्य बहुत रहता है, पावर बहुत है उसका, अच्छे अच्छों को जला देती है अग्नि। हाँ, वो अग्नि के अंदर पावर कहाँ से आता है? हाँ, कृष्ण से आता है। एक बार क्या हुआ, देवताओं को अहंकार आ गया। ये एक उपनिषद में कथा आती है, देवताओं को अहंकार आ गया। वायु बोला मेरे से पावरफुल कौन है, एक फूंक मारता तो अच्छे अच्छी चीज उड़ जाती है। अग्निदेव बोले एक फूंक मारता सब कुछ जला देता हूँ। ऐसे अपनी अपनी देवता कंपटीशन में लगे। एक ब्राह्मण आया, कौन आया? ब्राह्मण। एक तणखला रखा, क्या रखा? तिनका, हिंदी में तिनका, तिनका रखा और कहा कि हे पवनदेव, इसको अपनी फूंक से उड़ाइए। बहुत फूंक मारी, तिनका हलाई नहीं। अग्निदेव बोला मैं इसको जला के भस्म कर देता हूँ। उसने जलाने का प्रयास किया, नहीं जला। अब देवता आपस में इधर कंपटीशन में लग गए और वो ब्राह्मण चला गया। फिर इस तनके का कुछ भी नहीं कर पाए। तब सब सोचने लगे यार हम इस कंपटीशन में उतरे क्यों, ये बताओ पहले, हम इस कंपटीशन में उतरे क्यों? बोला एक ब्राह्मण आया था। अच्छा ब्राह्मण आया था। फिर देवताओं का लाइट हुआ, वो ब्राह्मण नहीं कौन थे? भगवान विष्णु थे। ये उपनिषद में कथा आती है कि देवता उस तड़कले के ऊपर कंपटीशन में लग गए कि जो कंपटीशन लगा के गया है उसके बारे में भूल गए कि ये कंपटीशन में उतरे क्यों हम लोग। कंपटीशन में उतरे क्योंकि विष्णु ने प्रेरित किया कि देखो। तो कहने का मतलब भगवान देवताओं को कई बार अपनी शक्ति पर गर्व होता तो आभास कराते हैं। जैसे गोवर्धन लीला में हम देखते हैं, देवराज इंद्र ने स्वीकार किया प्रभु मैं बैठा बैठा जो बिजली को कड़कड़ाता हूँ ना, वो पावर आपसे आता है, मेरा पावर नहीं है। तो ऐसे कई जगह शास्त्रों में देवताओं ने विष्णु और कृष्ण के सामने स्वीकार किया है कि आपका पावर है। ओके, फिर क्या, अग्नि पावरफुल इसलिए वो कृष्ण का प्रतिनिधित्व। और समस्त पर्वतों में मैं मेरू हूँ। मेरू पर्वत कृष्ण है, क्यों भाई? और हिमालय पर्वत, मंदराचल पर्वत, बहुत सारे पर्वत, मेरू का ही नाम क्यों लिया? तो प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिखा है मेरू का नाम क्यों लिया है। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरू पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृत संपदा के लिए विख्यात है। मेरू पर्वत के अंदर प्राकृतिक संपदा बहुत है। प्राकृतिक संपदा मतलब पीने के लिए शुद्ध जल, सोने के लिए सुंदर गुफाएं, फल फ्रूट, मोती, बहुत सारी प्राकृतिक संपदा है से भरा पड़ा है मेरू पर्वत, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ऐसा ऐसे प्राकृतिक संप्रदाय उसमें है, इसलिए वो कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरह से भगवान आगे और ऐश्वर्य बता रहे हैं। अभी चलेगा हमारा, और भी बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें ऐश्वर्यों का वर्णन आएगा, उसको आगे समझेंगे। लेकिन इन ऐश्वर्यों को समझने का जो उद्देश्य है वो ये समझना है कि कृष्ण कितने शक्तिशाली है और भौतिक जगत में कैसे भगवान अपनी शक्तियों से व्याप्त होकर हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। सूर्य के माध्यम से, हवा के माध्यम से, इवन जो देवताओं का नाम लिया, इन सब का रोल है। हाँ, मरुतों का नाम लिया, अग्नि सॉरी वायुओं का नाम लिया, अग्नि का भी रोल है। अग्निदेव लुप्त हो जाएंगे क्या होगा? प्रसाद कैसे खाएंगे? और वो बाहर से बनाना तकलीफ है, अंदर से तकलीफ है।
अग्नि भी अंदर ही दूसरी अग्नि है, वो भी भगवान की व्यवस्था है। तो कहने का भावार्थ ये है कि हमें ये समझना है कि कृष्ण कैसे हमारा पालन पोषण करते हैं और उसका उपकार, मतलब क्या बोलते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए कितनी व्यवस्था कर रखी है। और वो कृतज्ञता व्यक्त होगी किसके माध्यम से? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से हम भगवान की कृतज्ञता को व्यक्त कर सकते हैं कि भगवान के ऐश्वर्य को जानकर। हरे कृष्ण, है ना उसमें? हरे